सभी झारखंड वासियों को नमस्कार, जोहार और जय झारखंड। आप देख रहे हैं PSA लैब न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज झारखंड की सबसे बड़ी खबर है, जहां स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के बीच में तनातनी और भी गहरी हो गई है। 10 अक्टूबर को जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार पर अदालत का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। अदालत ने सरकार के रुख पर में कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि आदेश की खुली अवमानना की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 जनवरी 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 हफ्तों के भीतर शहरी निकाय चुनाव कराएं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराए गए। यही वजह है कि रांची नगर निगम की पार्षद रोशनी खौलको ने कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी। आज उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अपना पक्ष रखा। वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने दलील दी कि चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी है, लेकिन इस पर कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस आनंदा सेन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। अदालत का आदेश साफ था, फिर भी समय पर नहीं चुनाव कराए गए। यह सीधा सीधा अवमानना का मामला बनता है। आज उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई यानी 14 अक्टूबर को कई बड़े अफसरों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दे दिया है। इसमें तत्कालीन नगर निगम सचिव विनय कुमार चौबे, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार, वंदना डाडोल, मौजूदा नगर विकास सचिव और मुख्य सचिव अलका तिवारी शामिल हैं। अदालत ने साफ कहा है कि इन सभी अफसरों पर में चार्ज फ्रेम की कार्रवाई की जाएगी। अदालत के इस आदेश के बाद यह मामला अब राजनीतिक रंग भी पकड़ना शुरू कर दिया है। विपक्ष पहले ही सरकार पर में लोकतांत्रिक संस्थाओं की अनदेखी का आरोप लगाते आ रहा है। अब कोर्ट की सख्ती के बाद में सरकार के लिए मुसीबतें और भी बढ़ गई है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव में देरी से न सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, बल्कि नगर निगमों, नगर परिषदों और जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी से विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कोर्ट का सख्त रुख साफ है कि चुनाव में अब और देरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश के अनुसार राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी आज भी इन पर्सन अपॉइंट हुई कोर्ट में। कोर्ट ने आज अन्य पदाधिकारियों, तत्कालीन नगर विकास के प्रधान सचिव विनय चौबे, उस समय एक और IAS अधिकारी वंदना डाडेल और अपर सचिव ज्ञानेश कुमार को नोटिस इशू किया है फॉर फ्रेम टू बी रिमेन प्रेजेंट फिजिकली इन दी कोर्ट ऑन 14 अक्टूबर 2025। उस दिन आरोप गठन किया जाएगा, क्योंकि प्राइमा फेसाई न्यायालय के नज़रिए से इन सारे लोगों ने प्राइमा फेसाई कंटेम्प्ट कमिट किया है एंड कंटेम्प्ट का केस ऑलरेडी मेक आउट होता है इन लोगों के। इस नज़रिए से प्राइमा फेसाई कोर्ट संतुष्ट होने के बाद में इन लोग को फिर से नोटिस इशू किया है। कोर्ट ने पूरा डिटेल्स में सुना इन लोगों का पक्ष को कि क्यों नहीं आइडर को कंप्लाइंस करवा रहे। इनका जो पक्ष है कि हम ट्रिपल टेस्ट करवाए बगैर इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, जबकि इस संबंध में कैबिनेट का डिसीजन पहले था कि बिना ट्रिपल टेस्ट का हम चुनाव करवाएंगे, पंचायत का इलेक्शन, मुखिया का इलेक्शन। तो उस नोटिफिकेशन को इन लोगों ने विड्रॉ करके अब फिर से किया है, और ये तब किया गया है जब माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए। आज अधिकारियों को जो निर्देश दिया गया है, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई थी? अधिकारियों के पास कोई दलील नहीं था, क्योंकि वो जो भी बातें बोल रहे थे वो कोर्ट को और उतना ही ये कर रहा था, क्योंकि कंटेम्प्ट से बचने का इनके पास और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो 4 जनवरी 2024 का ऑर्डर है, उसके बाद में 16 जनवरी 2025 का जो चीफ सेक्रेटरी का जो अंडरटेकिंग था इस कोर्ट के समक्ष, उसमें अगेन ये कमिटमेंट की थी कोर्ट को कि विद इन 4 मंथ हम इलेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, इलेक्शन प्रोसेस को। बट वो 4 मंथ एक्सपायर हो जाने के बाद में 16 अप्रैल के बाद में भी अभी तक का इलेक्शन का ना होना
कोर्ट के आदेश की स्पष्ट रूप से अवमानना है। अब कुल मिलाकर झारखंड हाईकोर्ट ने इतना तो साफ कर दिया है कि अदालत की अवमानना पर अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई बेहद अहम होगी, क्योंकि उस दिन चार्ज फ्रेम की कार्रवाई की जाएगी। हमारी नज़र इस बड़े मामले पर में बनी रहेगी। यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे होता है क्या।